नमस्कार किसान भाइयों और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिलर एक्सपर्ट पर। आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी छोटी लेकिन काम की कृषि मशीन के बारे में जो छोटे किसानों, बागवानी करने वाले किसानों और कम जमीन पर खेती करने वालों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय है VST मिनी टिलर 7 HP। अगर आप खेती के लिए कम बजट में ऐसी मशीन तलाश कर रहे हैं जो खेत की मिट्टी तैयार करने, गुड़ाई करने, निराई जैसे कई कामों में मदद कर सके, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम इस मशीन की ताकत, उपयोगिता, संभावित कीमत, सरकारी सब्सिडी और खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आसान भाषा में जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 7 HP मिनी टिलर की उपयोगिता की। छोटे और मध्यम किसानों के लिए हर काम के लिए बड़ा ट्रैक्टर खरीदना हमेशा संभव नहीं होता। बड़े ट्रैक्टर की कीमत ज्यादा होती है, ईंधन खर्च भी अधिक हो सकता है और छोटे खेतों या संकरी जगहों में उसे चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक कॉम्पैक्ट मिनी टिलर खेती के कई कामों को आसान बनाने में मदद कर सकता है। 7 HP श्रेणी की मशीन का सबसे बड़ा फायदा इसका छोटा आकार और अपेक्षाकृत आसान संचालन है। खेत की क्यारियों, सब्जियों के खेतों, बागों और छोटे प्लॉट में ऐसी मशीन विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। VST नाम कृषि मशीनरी के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है और कंपनी पावर टिलर तथा कृषि उपकरणों के लिए जानी जाती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि VST मिनी टिलर 7 HP नाम से हर बाजार में एक ही मॉडल या एक ही स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए खरीदने से पहले अपने नजदीकी अधिकृत डीलर से मॉडल नंबर, इंजन पावर, इंजन प्रकार, वजन, रोटावेटर की चौड़ाई और वारंटी की जानकारी जरूर जांचें। इससे आपको सही मशीन खरीदने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं मशीन के इंजन और पावर की। 7 HP पावर श्रेणी का मिनी टिलर छोटे कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त ताकत देने के उद्देश्य से बनाया जाता है। मशीन का वास्तविक प्रदर्शन मिट्टी की कठोरता, नमी, रोटावेटर की चौड़ाई, गहराई और इस्तेमाल किए गए उपकरण पर निर्भर करता है। नर्म या सामान्य मिट्टी में काम करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है, जबकि बहुत कठोर या सूखी जमीन में मशीन पर अधिक भार पड़ सकता है। इसलिए किसान को हमेशा अपनी जमीन के अनुसार मशीन का चुनाव करना चाहिए। VST मिनी टिलर 7 HP जैसी कॉम्पैक्ट मशीन का एक और फायदा यह है कि इसे छोटे खेतों और उन जगहों पर इस्तेमाल करना आसान हो सकता है जहां बड़े ट्रैक्टर को घुमाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, बागवानी और छोटी क्यारियों में यह विशेष रूप से काम आ सकती है। खेती की जमीन को भुरा भुरा बनाने और ऊपरी मिट्टी को तैयार करने जैसे कामों में रोटरी टिलर या उपयुक्त अटैचमेंट मददगार हो सकता है। हालांकि कौन कौन से अटैचमेंट किसी विशेष मॉडल के साथ उपलब्ध हैं, यह मॉडल और डीलर पर निर्भर करता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, यानी VST मिनी टिलर 7 HP की कीमत कितनी हो सकती है। दोस्तों, इसकी एक ऐसी निश्चित सरकारी कीमत बताना सही नहीं होगा जो पूरे भारत में हर जगह लागू हो। कृषि मशीनरी की कीमत राज्य, मॉडल, डीलर, अटैचमेंट, टैक्स और स्थानीय बाजार के हिसाब से बदल सकती है। भारत सरकार के कृषि मशीनीकरण पोर्टल पर भी मशीनों के लिए डीलर की बिक्री कीमत और राज्य स्तर पर स्वीकृत कीमत के आधार पर सब्सिडी की गणना की जाती है। इसलिए वीडियो में किसी एक कीमत को पूरे भारत की सरकारी कीमत बताना सही नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु सरकार की कृषि जानकारी में 8 HP से कम पावर टिलर के लिए 1 लाख रुपए का औसत यूनिट कॉस्ट और श्रेणी के अनुसार 40,000 रुपए से 50,000 रुपए तक अधिकतम पात्र सब्सिडी दिखाई गई है। लेकिन ये तमिलनाडु की योजना स्वीकृत मानकों का उदाहरण है, पूरे भारत की एक समान कीमत नहीं। अब बात करते हैं सरकारी सब्सिडी की। भारत में कृषि मशीनरी पर सहायता केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से मिल सकती है। सब्सिडी की राशि किसान की श्रेणी, राज्य, योजना, मशीन की श्रेणी और उस समय उपलब्ध लक्ष्य पर निर्भर कर सकती है। आधिकारिक कृषि मशीनीकरण पोर्टल पर सब्सिडी कैलकुलेटर में राज्य, योजना, किसान श्रेणी, मशीन और डीलर की बिक्री कीमत के आधार पर प्रभावी सब्सिडी दिखाई जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप VST मिनी टिलर 7 HP खरीदना चाहते हैं तो केवल दुकानदार से कीमत पूछना पर्याप्त नहीं है। आपको अपने राज्य के कृषि विभाग या आधिकारिक कृषि मशीनीकरण पोर्टल पर यह देखना चाहिए कि उस वित्तीय वर्ष में 7 HP या 8 HP से कम श्रेणी की मशीन के लिए कौन सी सहायता उपलब्ध है। 2026-27 के लिए राज्यों को अपनी वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं और आवेदन प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सब्सिडी मिलने का मतलब यह नहीं है कि हर किसान को मशीन खरीदते ही निश्चित रकम वापस मिल जाएगी।
पात्रता, दस्तावेज, आवेदन, लक्ष्य, चयन, मशीन की स्वीकृत कीमत, डीलर की जानकारी और भौतिक सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं। इसलिए किसी वीडियो, दुकानदार या सोशल मीडिया पोस्ट में बताई गई रकम को अंतिम मानने से पहले अपने राज्य के कृषि विभाग से पुष्टि करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि यह मशीन किन किसानों के लिए उपयोगी हो सकती है। अगर आपके पास छोटी जमीन है, सब्जियों की खेती है, बाग है या खेत में संकरी जगहों पर काम करना पड़ता है, तो 7 HP मिनी टिलर आपके लिए विचार करने लायक विकल्प हो सकता है। यह मशीन बड़े ट्रैक्टर का हर काम नहीं कर सकती, लेकिन छोटे खेतों में मिट्टी की तैयारी और संबंधित कार्यों में समय और मेहनत कम करने में मदद कर सकती है। मशीन खरीदते समय इंजन की गुणवत्ता के साथ साथ गियर सिस्टम, क्लच, ट्रांसमिशन, रोटरी ब्लेड, हैंडल की मजबूती, टायर या व्हील व्यवस्था और उपलब्ध अटैचमेंट पर भी ध्यान दें। मशीन के साथ मिलने वाले उपकरणों की सूची लिखित में लें। डीलर से पूछें कि वारंटी कितने समय की है, सर्विस कहां उपलब्ध है और स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलेंगे या नहीं। कृषि मशीन खरीदते समय केवल कम कीमत देखना सही तरीका नहीं है। अगर मशीन की सर्विस और पार्ट्स उपलब्ध नहीं होंगे तो लंबे समय में खर्च बढ़ सकता है। ईंधन की खपत भी किसान के लिए महत्वपूर्ण विषय है। वास्तविक ईंधन खर्च मशीन के इंजन, लोड, जमीन और काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। इसलिए कंपनी या डीलर से प्रमाणित ईंधन खपत की जानकारी मांगना बेहतर रहेगा। इसी तरह मशीन का वजन और रोटावेटर की चौड़ाई भी जरूर जांचें। ज्यादा चौड़ा उपकरण हमेशा बेहतर नहीं होता, क्योंकि छोटे इंजन पर बहुत अधिक भार डालने से काम की गति और मशीन की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, सुरक्षा को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मशीन चलाते समय उचित जूते पहने, ढीले कपड़े मशीन के घूमने वाले हिस्सों से दूर रखें और बच्चों को मशीन के पास न आने दें। रोटरी ब्लेड या अन्य घूमने वाले हिस्से की सफाई या मरम्मत इंजन बंद करके ही करें। मशीन के साथ मिलने वाली सुरक्षा और संचालन पुस्तिका को जरूर पढ़ें और पहली बार इस्तेमाल करते समय अनुभवी व्यक्ति या अधिकृत डीलर से संचालन की जानकारी लें। अब अगर हम कीमत और सब्सिडी को एक साथ समझें, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके राज्य में 8 bhp से कम पावर टिलर के लिए कोई योजना लागू है और सरकार ने एक निश्चित पात्र लागत तथा सब्सिडी सीमा तय की है। उस स्थिति में आपकी वास्तविक जेब से होने वाली राशि मशीन की स्वीकृत कीमत, पात्र सब्सिडी और आपकी किसान श्रेणी पर निर्भर करेगी। इसलिए 7 HP मशीन पर पूरे भारत में इतनी ही सब्सिडी मिलेगी कहना सही नहीं होगा। आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कैलकुलेटर इसी कारण राज्य और किसान श्रेणी जैसी जानकारी मांगता है। तो दोस्तों, अगर आप VST मिनी टिलर 7 HP लेने का विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने खेत का आकार और काम का प्रकार तय करें। इसके बाद अधिकृत डीलर से सही मॉडल और वर्तमान कीमत की जानकारी लें। फिर अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें कि इस मशीन पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में सब्सिडी उपलब्ध है या नहीं। आवेदन की प्रक्रिया, किसान की पात्रता, दस्तावेज और स्वीकृत कीमत की जानकारी लेने के बाद ही खरीदारी करें। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि छोटी खेती के लिए सही मशीन किसान की मेहनत और समय दोनों को बचाने में मदद कर सकती है। VST मिनी टिलर 7 HP जैसी कॉम्पैक्ट मशीन उन किसानों के लिए उपयोगी विकल्प हो सकती है जिन्हें छोटे खेतों और बागवानी के कामों के लिए बड़ी मशीन की जरूरत नहीं है। लेकिन खरीदने से पहले मॉडल की वास्तविक स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, सर्विस और सरकारी सब्सिडी की वर्तमान जानकारी जरूर जांचें। याद रखिए, सरकारी सब्सिडी राज्य और योजना के अनुसार बदलती है, इसलिए किसी निश्चित राशि को बिना आधिकारिक पुष्टि के अंतिम न माने। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल टिलर एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए पावर टिलर, मिनी टिलर, कृषि मशीनरी, कीमत और सरकारी सब्सिडी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान, जय किसान।